मेरा ये पोस्ट आँखों के डॉक्टर्स के लिए है। आँखों के डॉक्टर मेरे पोस्ट से शोध कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी आँखों में इधर 2-3 वर्ष में बहुत विशेष परिवर्तन हुआ है। आँख मेरी बचपन से कुछ कमज़ोर थी, लेकिन सब काम ठीक से होता था। लगभग 40 वर्ष की उम्र में मेरी आँखों में कुछ परेशानी हुई तो मैंने ये प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, सिविल अस्पताल में दिखाया और मेडिकल कॉलेज में दिखाया। तो डॉक्टरों ने एक बार 2 बार यानी कई बार जो है वह कई तरह से जांच किया और जांच करने के बाद जो है वो दवा दिया, चश्मा दिया, लेकिन ये जो है वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बार मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टरों ने जो पढ़ते हैं वो और जो बड़े डॉक्टर हैं वो सब लोग मिलके 2-3 घंटे जांच किए। तो बड़े डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या कभी तेज़ रोशनी आँख पर पड़ी है या तेज़ रोशनी की तरफ देखें, जैसे लोग सूरज की तरफ देख लेते हैं या बिल्डिंग की तरफ देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं बचपन में जब प्राणायाम करता था तो सूरज की तरफ देखता था, उगते हुए सूरज को देखता था और जब तक सूरज चमकीला नहीं हो जाते थे तब तक मैं देखता था और इससे कई मिनट तक ऐसा होता था। तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी 40 वर्ष के बाद हुई है कि आँखों से वो दर्द होता है या तेज़ दर्द होता है जब मैं काम करता हूँ। बारिश का पानी अगर भीगता है उस समय तेज़ अधिक दर्द होता है। तो डॉक्टर्स ने वो चश्मा बताया और मैं चश्मा तभी से लगभग 35-40 वर्ष की उम्र से मैं चश्मा लगा रहा हूँ। तो इधर मुझे 2022 में मेरी आँख में विशेष परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरी बाईं आँख से अधिक दिखाई देता था, दाहिनी आँख से कम दिखाई देता था। दाहिनी आँख में कुछ अधिक गड़बड़ी थी। तो 2022 में मैं गाजर वाला हलवा लाया, जो बड़ा वाला गाजर होता है हलवा बनाने वाला, तो वो मैं लाया। लेकिन संयोग ये था कि वो हलवा बना नहीं पाया, हफ्ते भर से अधिक पड़ा रह गया। तो इस बीच उस गाजर में जो है वह जड़ निकल जाता है, गाजर को रख दिया जाता, जड़ भी निकल जाता है और पत्ता भी निकल जाता है। तो वो उसमें जड़ भी निकल गया और पत्ता भी निकल गया, लेकिन गाजर ख़राब नहीं हुआ था। तो जब मुझे समय मिला तो मैंने खूब अच्छी तरीके से धो करके और जिस तरीके से हलवा बनाया जाता है तो मैंने उस तरह से हलवा बनाया। ये पहली बात नहीं, मैं इसके पहले भी हलवा बनाया खाया था। मैं अच्छी तरीके से भोजन बना लेता हूँ, खा लेता हूँ। भोजन मैं जब नौकरी में था वह पढ़ाई के समय भी मैं भोजन बनाता था, इसलिए भोजन बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैंने हलवा अच्छी तरीके से बनाया और वो स्वादिष्ट हलवा था, देसी घी में बनाया था। लेकिन हलवा खाने में तो स्वादिष्ट है, लेकिन खाने के कुछ समय बाद, समय तो याद नहीं है क्योंकि याद तो किया नहीं, लेकिन मुझे परेशानी होने लगी 2-4 घंटे बाद या दिन भर के बाद अधिक परेशानी होने लगी। और वो परेशानी कैसी थी मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों। अंदर परेशानी हो रही थी, कुछ कचोटने जैसा परेशानी होती, जैसे कोयला वो जिससे खाना बनता है, अगर कोयला जल रहा हो और वहाँ रहने पर जो अंदर कोयला का धुआं जाता है, जिस तरीके से परेशानी हो, तो उस तरीके की परेशानी मुझे होने लगी। यानी वो मैंने अंदाज यही किया क्योंकि बचपन में कोयले पर खाना बनता था, तो कोयला जो आता था बाज़ार से, तो जो कोयला का धुआं लगता था तो उसी तरह की परेशानी होती थी, उसी तरीके से परेशानी। मैंने
दूसरे दिन अनुभव किया कि मेरी मेरी आँख के सामने कुछ जैसे लगातार चक 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 घूम रहा हो। वो इस तरह से जैसे फर्श को साफ कर दिया जाए, धो पोंछ के साफ कर दिया जाए, ऊपर जब सीलिंग फैन चलता है तो जिस तरह से परछाई दिखाई देती है वो ज़मीन में पंखा के चलने की तेज़, उसी तरीके से वह मुझे हर जगह दिखाई देने लगा। जब मैंने आँख बंद करके देखा तो जैसे एक आँख बंद किया फिर दूसरी आँख बंद किया, तो जब मैंने बाईं आँख को बंद किया दाहिनी आँख से उस तरह का वो दिखाई दिया था और बाईं आँख से वो दिखाई नहीं देता था। तो मैंने जो है वो डॉक्टर को, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को दिखाया, तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने एक बार दो बार जांच किया और उसके बाद अच्छी तरीके से जब जांच किया तो तो उसमें पता चला कि मेरी बाईं आँख जिससे मुझे पहले अच्छा दिखाई देता था, उसी से मैं सब काम करता था, मेरी बाईं आँख से वो एकदम जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो ऊपर नीचे दिखाई देगा। अगर जैसे मैं किसी का चेहरा देखना चाहूँ तो चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन गर्दन दिखाई देगा और अगल बगल दीवार दिखाई देगा, यानी जो जहाँ मैं देखने का फोकस करता हूँ वो नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके अगल बगल का दिखाई देता बाईं आँख से। और दाईं आँख से जो कि अधिक खराब थी, तो दाहिनी आँख से वो चकचकाहट तो अब भी है, लगभग 2-3 साल हो गया और चकचकाहट अब भी है, लेकिन दाहिनी आँख से मैं देख सकता हूँ, उसी से मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक विशेष परिवर्तन है। गाजर का हलवा उसके बाद भी मैं खाया और उसके खाने से कोई परेशानी नहीं हुई। तो मुझे जो असली परेशानी हुई है वो परेशानी 2 बार में हुई। एक बार ये जो मेरी आँख में जो डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी आँख के जो बाईं आँख के सामने है तमाम फ्लोटर्स हो गए, उसमें तमाम वो ऐसे तैरते रहते हैं, जैसे वो उसमें कुछ है जहाँ मैं देखना चाहता हूँ वो जो है उसमें ऊपर नीचे होंगे, कुछ कोई जैसे घास हो या कुछ और हो। तो ये मुझे ये जो फ्लोटर्स एक आध फ्लोटर तब पैदा हुए थे जब मैंने लगभग 15-20 वर्ष पहले सिरका खाया था। तो सिरका खाने के बाद जैसे शाम को सिरका खाया और सुबह जो मेरी आँख में परेशानी हुई थी और ये फ्लोटर्स आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बार जो परेशानी हुई थी वो सिरका खाने के बाद हुई थी, और दूसरी बार जो परेशानी हुई जो मेरी बाईं आँख को जो सबसे अच्छी आँख थी, यानी जिससे मैं सब काम करता था बाईं आँख में, वो अधिक परेशानी पैदा हुआ वो गाजर का हलवा खाने से। अब वो ये जो है वो शोध का विषय है कि वो गाजर का में जड़ निकल जाने से या पत्ती निकल जाने से क्या कुछ खराबी होती है, और अगर खराबी होती है तो उसे जो है वो नहीं खाना चाहिए, या डॉक्टर जांच करेंगे और इस पर कि उसमें क्या कुछ गाजर में जड़ निकलने से, पत्ती निकलने से और उसको हलवा बनाने से, देसी घी डाल के हलवा बनाने से क्या कुछ उसमें दोष पैदा होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि मैं यह एक डॉक्टर्स के शोध के लिए मैं यह बता रहा हूँ कि इससे कुछ फ़ायदा हो, आने वाली समय में इस तरह की परेशानी और किसी को ना हो। धन्यवाद।